नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। हम करने जा रहे एक ऐसा खुलासा जिसको देखकर सुनकर समस्त अमरवाड़ा वासियों का यूं कहें तो समस्त भारत वासियों का कलेजा फट जाएगा। आज तक अभी तक न्यूज चैनल के रिपोर्टर रामजी वर्मा अपने सहयोगी सूत्रों के साथ भारी बरसात में गिरते हुए पानी एवं रात के अंधेरे में अपनी जान को जोखिम में डालकर वृंदावन गौशाला ग्राम पंचायत सारदा सालीवाड़ा के ग्राम थावड़ी में जाकर मरती हुई गायों की वीडियो रिपोर्टिंग की और पता लगाने की कोशिश की कि हर दिन 2 से 3-4 गायें गौशाला के अंदर क्यों मर रही हैं, गहनता के अंदर क्यों मर रही हैं। गहनता से जानकारी प्राप्त की तो पता चला गाय जो मर रही हैं वो प्राकृतिक मौत नहीं मर रही है, बल्कि एक तरह से उनकी हत्या ही हो रही है। गौशाला में गाय को खाने के लिए कुछ भी नहीं, भूख के कारण हर दिन 2, 4, 5 गायें मरती जा रही हैं। गौशाला संचालक वृंदावन वर्मा के द्वारा बताया गया कि हमारी गौशाला में गाय को खाने के लिए 4 भूसा कुछ नहीं है। 4 भूसा के लिए जो राशि दी जा रही है वो 3,50,000 रुपए मिली थी। वो राशि अमरवाड़ा जनपद पंचायत सीओ जयदीप शर्मा ने जबरदस्ती धमकाकर चमकाकर उस राशि से फर्जी करवा दिया है। इस कारण गौशाला में 4 भूसा नहीं है और प्रतिदिन गाय मर रही है। गौशाला संचालक के द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 29/7/2025 को अमरवाड़ा जनपद पंचायत की जांच टीम जयदेव शर्मा जनपद पंचायत के नेतृत्व में गौशाला आई हुई थी, जिसमें सारठिया श्री धुर्वे जी एवं उपेंद्र दुबे जी के द्वारा मेरे ऊपर लगे आरोपों की जांच पड़ताल की गई। गौशाला संचालक के द्वारा बताया गया कि गौशाला की जमीन में मकान बनाने के लिए अवैध अतिक्रमण जनपद सीओ जयदेव शर्मा के द्वारा कराया गया। मुझे धमकाकर शांत कर दिया गया। इससे गौशाला की जमीन में कई मकान बनकर तैयार हो गए हैं, जिनसे अवैध अतिक्रमणकारियों के परिवार रह गए हैं। गौशाला संचालकों ने बताया इस गौशाला में जो शेष जमीन बची थी उस जमीन में भी सीओ साहब के कहने पर ही मैंने उसमें कृषि कार्य शुरू कर दिया और अभी तक मक्का की फसल लगी हुई है। और इसी गौशाला की जमीन में जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के द्वारा गोबर गैस प्लांट भी लगाया गया है, वह भी पूरी तरह से बंद है और सब किसी काम नहीं है। इस तरह से जयदेव शर्मा के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए। इस गौशाला में जो काम नियम विरुद्ध हैं, जो गाय मर रही हैं, जो मर चुकी हैं, उनके जिम्मेदार जनपद पंचायत अमरवाड़ा सीओ जयदेव शर्मा ही हैं। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा कहा गया है। वृंदावन वर्मा के द्वारा न्यूज रिपोर्टर रामजी वर्मा, आज तक अभी तक न्यूज अमरवाड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर 8770681245 संपर्क करें खबर एवं विज्ञापन के लिए। यहाँ पे जांच टीम आई और जांच टीम जैसे ही आई तो कुछ मुद्दा मेरे ऊपर भी उठाया गया। जैसे मुद्दा हुआ कि यहाँ पे आप लोग रह क्यों रहे हैं, आप लोगों को दूसरी जगह रहना चाहिए, संचालन यहाँ करना चाहिए। और इस प्रकार से मक्का के ऊपर से भी आया कि मक्का यहाँ पे क्यों लगाया गया है। ये बताइए, मक्का की जाँच हुई क्या? जी, मक्का की जाँच क्या है सर, वो तो लगा ही हुआ है। तो मक्का तो लगा ही हुआ, केवल मेरी गौशाला में नहीं लगा जी। मक्का गौशाला की हर गौशालाओं में मक्का लगा है, फसल होती है जो उसमें थोड़ी बहुत बचत होती है, क्योंकि बचत वही है। हमारे लिए सरकार की तरफ से किसी प्रकार से फंड नहीं दिया जाता है। हम लोग स्वयं सेवा कर रहे हैं, थोड़ी बहुत जो मिल जाता है उसमें हम संतुष्ट और रोटी हम लोग खाते हैं। गौशाला की जमीन में कृषि हो रही है क्या आपकी गौशाला में? सर, कृषि तो होती नहीं है। किसके कहने पे आप गौशाला में ये मक्का बोए हैं आपने? जयदेव शर्मा के माध्यम से या जो भी सीओ पूर्व में जो भी सीओ रहे उनके मार्गदर्शन से ही ये हम यहाँ मक्का बो रहे हैं, गेहूं लगाते हैं, जो भी है सब सीओ के माध्यम से ही कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो मक्का लगा है वो किसके आदेश से लगा है? ये जयदेव शर्मा के माध्यम से हुआ है, जो अपने जनपद सीओ अमरवाड़ा से हैं। उनके मार्गदर्शन से वे लोग यहाँ पे कह देते कि यहाँ पे ऐसा करो वैसा करो, और वे लोग बाद में फिर मुद्दा दूसरों के माध्यम से उठवाते हैं कि यहाँ मक्का क्यों लगा है, ये क्यों लगा है। इसी प्रकार से प्रताड़ना या टार्चर कहो, ये हम लोगों को करवाते रहते, करते रहते हैं। किसकी शिकायत की जांच करने आए थे? किसके द्वारा शिकायत की गई आपके गौशाला के खिलाफ? सुनने में आया सर, रवि विश्वकर्मा के नाम से आया हुआ है। अब जाने भगवान, मैं नहीं जानते रवि विश्वकर्मा कौन है और कौन क्या है। मुझे तो ये लगता है कि अपने जनपद पंचायत सीओ के ही माध्यम से, ऐसा लग रहा है कि सीओ के ही माध्यम से जांच पड़ताल हो रही है। बैठे बैठे राजनीतिक वहाँ प्रशासनिक कुर्सियों में बैठे, मगर ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजनीतिक पॉलिटिक्स को बैठे बैठे विभाग में बैठे बैठे पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
इसी प्रकार से अपने यहाँ पे जांच टीम गोबर प्लांट के लिए भी आई हुई थी। गोबर प्लांट जो यहाँ पे बायोगैस बना हुआ है, इसके प्रति भी बोलते रहे, मुझे कहते रहे कि आप लोग गोबर नहीं डालते, ये नहीं डालते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, कहाँ से गैस बनेगी। जबकि पटनिया का आप गोबर प्लांट देखेंगे, बायोगैस प्लांट देखेंगे, वहाँ का देखोगे तो ऐसा लगता है कि कोई प्लांट बना हुआ है, और यहाँ आके देखो तो ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो वहाँ गैस बनेगी या यहाँ गैस बनेगी सर? पटनिया में गैस बनेगी, अपने सालीवाड़ा शारदा गौशाला में गैस बनेगी। यहाँ का गौशाला प्लांट जो है बंद है कि चालू है? बंद है सर। इसका रखरखाव ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट वो मैंने कई बार प्रयास किया, 5-10 मिनट ओनली वो गैस प्लांट चलता है, इसके अलावा नहीं, उसमें गैस बनती नहीं। इसका रखरखाव कौन करता है, किसके द्वारा बनाया गया? ये पंचायत के माध्यम से बनाया गया है, इंजीनियर के माध्यम से, शिव चौधरी जो इंजीनियर है अपने, उनके माध्यम से बनाया गया। उस समय भी जब बन रहा था मैंने बोला कि यहाँ गैस नहीं बन पाएगी, ये गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर इस ढंग का बना है जिसमें गैस बनने का कोई सवाल ही नहीं है। कि इसका कनेक्शन आपकी गौशाला में है क्या? सर था, मगर गायों के माध्यम से वे सब टूट टाट गए हैं पाइप। कितने महीनों से बंद पड़ा है? ये करीबन 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है। इसकी कभी कोई जांच नहीं हुई? नहीं सर, जांच नहीं हुई अभी तक। ठीक, धन्यवाद। है आपका? मेरा नाम वृंदावन वर्मा है, जो वृंदावन गौ सेवा समिति से मैं अध्यक्ष हूँ, और 2021 से मैं यहाँ पे गौशाला में कार्य कर रहा हूँ सुचारू रूप से। क्या हुआ आज? आज हुआ सर, इसमें मेरे ऊपर जो जांच टीम आई हुई है जनपद पंचायत से, जो सीओ के कहने से या एसडीएम के कहने से या जिस प्रकार से भी आई है, तो यहाँ पे जांच किया गया है। और इसमें कुछ बातें जो है कि मैं अमरवाड़ा गया था, तो वहाँ पे कुछ जानकारी मुझे लगी कि आपकी गौशाला में बहुत सारी गाय मरी हुई है, इस प्रकार से वहाँ पे टिकट टिप्पणी किया जा रहा था। तो उसी माध्यम से मैंने देखा हूँ कि मेरे यहाँ पे जो किसान लोग जो गाय छोड़ देते हैं, जो वृद्ध अवस्था में आती है, उन गायों को छोड़ देते हैं, और जरा अवस्था जिसकी ना दूध दे सकती ना मतलब हड्डी वाली गाय मेरे पास में छोड़ देते हैं, तो वो गाय ज़्यादा गौ होने के कारण इस प्रकार की समस्या बनती है कि वे कोई धक्का मुक्की में कोई गिर जाती है, तो जो गिरती तो उठ नहीं पाती है। इस प्रकार की यहाँ पे समस्या बनी हुई है, और एक साथ तो कोई भी गाय मरती नहीं है, मगर लोग बाग अफवाह फैलाने के लिए कई प्रकार के मुद्दे उठाते रहते हैं। जी, लगभग कितने गाय मर गई हैं आपकी गौशाला में? प्रतिदिन 1-2 गाय तो मरती है यहाँ पे, क्योंकि 320 गाय है मेरे पास में, और रहने का स्थान यहाँ पे केवल गाय के लिए 80 गाय का प्रशासन के माध्यम से ये सब लागू हुआ था, जिसमें से अधिकारियों ने मुझे बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 120 गाय रख सकते हो जी। और इस समय देखा जाए तो 320 गाय वर्तमान में है। अब आप ही बताइए कि किस प्रकार से गाय सुरक्षा हो सकती है, अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना, या अलग से उनकी व्यवस्था नहीं है। और हम लोगों ने चारा भूसा के लिए जो भंडारण किया गया था, वो भंडारण इस प्रकार से किया गया था 120 नग के हिसाब से, और जिसमें 320 अपने यहाँ पे गौ हो गई है। अब बताइए कि उसकी पूर्ति मैं कहाँ से करूँ। और जैसे तैसे मेरा फंड आया हुआ था, जैसे तैसे जो फंड आया हुआ था, तो अपने जनपद पंचायत के सीओ के मार्गदर्शन में उस फंड को क्या है फर्जीकरण में लगा दिया, जो चारा भूसा का फंड आया हुआ था। और अब मेरे पास में कोई फंड नहीं है, अब यहाँ पे चारा भूसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कहूँगा। वर्तमान सीओ कौन? वर्तमान सीओ इस समय जयदेव शर्मा है, जो जनपद पंचायत अमरवाड़ा में है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो चारा भूसा का जो फंड था, वो फंड सीओ साहब द्वारा दबाव देकर के, या फिर जी बताइए ना आप। जो मेरा फंड था, जिसको चारा भूसा के लिए मैंने निकाला था, और उसमें निकालने के उपरांत भी हल्ला मचाया गया था कि आप लोगों ने फंड को गुप्त रूप में निकाला गया है,
जिसमें आप उसको मतलब खाना चाहते हैं, ऐसा वैसा करते हुए कई प्रकार की टीका टिप्पणी किया गया। मगर इसमें नहीं, मेरा कहने का मतलब गाय मरने का जी चारा भूसा के अभाव में गाय मरी है या फिर और भी कुछ अन्य कारण है? नहीं, अन्य कारण तो है कि जो चारा भूसा के लिए जो फंड आया हुआ था जी, उसको मैंने सीओ साहब से भी बोला था कि सर ये चारा भूसा के लिए फंड है जी, इसमें मैं दूसरा काम नहीं कर सकता, मैं उसी के लिए ये फंड को निकाला था। तो फिर वहाँ पे सीओ साहब कहने लगे अगर आप फर्सीकरण नहीं कराओगे, आपको फर्सीकरण करवाना है, अगले महीना देख लेना, अगले महीना घास भूसा लाना, अभी आपको जो कीचड़ दिख रहा है उसकी पूर्ति आप करो। इस प्रकार से फिर भी मैंने बोला कि सर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास में भूसा पर्याप्त मात्रा में नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन 15 दिन के लिए चारा भूसा की व्यवस्था है, इसके अलावा नहीं। मगर सीओ साहब ने ज़बरदस्ती दबाव देते हुए उस फंड को ये फर्सीकरण में लगवा दिया। लगभग कितनी राशि? करीबन 3.5 लाख रुपये मेरे अकाउंट से इन लोगों ने निकलवा के और यहाँ पे फर्सीकरण में लगवाए हैं। ठीक, आप क्या चाहते हैं? सर मैं यही चाहता हूँ कि इस प्रकार से आगे नहीं होना चाहिए और ज़बरदस्ती दबाव नहीं होना चाहिए। जो सुचारू रूप से जो गौशाला का संचालन हो रहा है उसी में किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। यहाँ गौशाला प्रांगण पे हमारे जनपद पंचायत जयदेव शर्मा के माध्यम से जो गौशाला प्रांगण जो भूमियाँ हैं उसमें अतिक्रमण करवाया जा रहा है। जो एक मकान का निर्माण उन्होंने करवाया, ऐसे कई बार मैंने नपाई तुलाई करवाया मगर अभी तक यहाँ की भूमि के लिए कुछ भी नहीं हुआ है और मुझे दबाव दिया गया कि अगर उस मकान को नहीं बनने दोगे तो निसंदेह आपको एक गौशाला से आपकी समिति को निकाल देंगे। इस प्रकार से कई प्रकार से धमकाया चमकाया जाता है और इसके लिए मैं किससे शिकायत करूं, कैसे करूं, क्योंकि एक ही सहारा रहता है जो यहाँ का सुख दुख का जो सहारा है केवल अपने जनपद सीओ ही होता हमारे लिए। तो देखा जा रहा है कि सीओ साहब भी हमारे अपोजिट चलते हैं और जब कोई मुद्दा की बात चलती है तो ये लोग ग्रुप बना के लड़कों को यहाँ पे पहुँचाते हैं। अमरवाड़ा के जो ग्रुप है गौलक्ष्मी वाले, तो वे लोग यहाँ आते हैं, जयदेव शर्मा के कहने पे आते हैं और यहाँ पे कई प्रकार की ताड़ना देते हैं। और जो टीम आती है, जो कोई सब्जी लाता है, कोई भाजी लाता है या कोई दाल दलिया लाता है या खली जो भी लाता है, अब वो पता नहीं कि ये क्या खिलाते हैं क्या पिलाते हैं, उसमें क्या डालते हैं, इसकी जांच न पशु विभाग के माध्यम से होती न किसी के माध्यम से जांच होती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिला के ये लाते हैं, जो खिलाते पिलाते हैं और कुछ दिन में अपने गाय ढोर जो भी है पशु है, जो गौ माता है, वो ऑटोमेटिक जो आड़ी होती तो वो खड़ी नहीं हो पाती। तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा केमिकल वगैरह जो मिला के लाते हैं जिससे सामने वाला जो संचालन कर रहा है उसके ऊपर कई प्रकार के मुद्दे उठे। तो क्या वो मर जाती हैं? आपका कहने का मतलब ये है उनके खिलाने से? जी, मैंने देखा हूँ जब यहाँ पे किसी प्रकार का खिलाया पिलाया नहीं जाता है, जब चारा भूसा जंगलों में जाती गाय आती तो सुरक्षित रहती है, मगर जब खिलाए हैं तब तक मेरी 10 से 15 गाय खत्म हो जाती है 8 दिन 15 दिन के अंदर। कौन कौन खिलाने आता है? यहाँ पे अमरवाड़ा की जो गौलक्ष्मी जो टीम है जिसका मुखिया आदर्श जैन है, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नवीन जैन साहब के जो लड़के हैं, और उसके साथ में पूरा ग्रुप है। और होता यह है कि ये लोग पहले भी लगे रहे गौशाला के लिए, गौशाला से उनको लेन देन नहीं है, यहाँ की भूमि में इनकी नज़र है जिसमें ये लोग अपने सिस्टम को बनाना चाहते हैं। कौन सा सिस्टम है, इनकी अंदरूनी मार हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं और ज़बरदस्ती प्रशासन को भी ये लोग दबाव देते हुए, प्रशासन को भी दबाव दे रहे हैं, एसडीएम साहब को भी दबाव दे रहे हैं और सीओ साहब को भी दबाव दे रहे हैं और एन के प्रकार से दबाव देते हुए यहाँ पे वो अपना कब्जा करना चाहते हैं। ठीक, धन्यवाद। मैं आपका? मेरा नाम वृंदावन वर्मा है, जो वर्तमान में इस समय मैं गौशाला में अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे गौशाला का संचालन कर रहा हूँ। वृंदावन गौ सेवा समिति मेरी है, जो 2021 से मैं यहाँ लगातार रहकर और अपने कार्यों को गौ सेवा में लगा हुआ हूँ।
आज क्या हुआ, आपके गौशाला में कुछ शासकीय कर्मचारी आए थे कि जांच करने के लिए, इस संबंध में क्या कहना आपका? जी, मेरे यहाँ पे शासकीय कर्मचारी एक दिन और आए थे, जिसमें कहीं से जांच टीम के निर्देश अनुसार वो यहाँ पे गौशाला में मेरा रोकड़ बही जो भी होती है उसकी जांच की गई है। और इसी प्रकार से जांच होते हुए कई प्रकार के सब्जेक्ट वहाँ रखा गया कि आप यहाँ पे मक्का क्यों लगाए हैं, या यहाँ क्यों रह रहे हैं, यहाँ बछड़े की जगह में आप क्यों स्थान ग्रहण कर रहे हैं या रखे हुए हैं। तो ऐसे कई विषयों पर उन्होंने मुझे टीका टिप्पणी भी किया है, जिसमें आने वाले समय पे ऐसा लगता कि उनकी एक टीम बनी हुई है जिससे मुझे गौशाला से निकालना चाहते हैं।